किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट। तो करंट का जो किरचॉफ्स लॉ है वो क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है उसकी, वो देखते हैं। तो इट स्टेट दैट algebraic sum of all the currents meeting at a junction is 0। ठीक है, दैट इज समेशन आई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने एक जंक्शन लिया है, पी पॉइंट एक जंक्शन है, तो यहाँ पर ये 5 वायर्स आकर के मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पी पॉइंट की तरफ ये करंट I1 कैरी कर रहा है, ये वायर जो है वो I2 करंट कैरी कर रहा है, और ये I5 करंट जंक्शन की तरफ कैरी कर रहा है। I4 और I3 इस जंक्शन से अवे मूव कर रहे हैं ये करंट। ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा मीटिंग एट ए जंक्शन, इट इज टेकन एज 0। नाउ बाय कन्वेंशन द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जंक्शन से अवे जो करंट मूव कर रहा है उसको क्या लेना है आपने, नेगेटिव। तो I1 करंट जंक्शन की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, I2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, I5 भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं I1 I2 प्लस I5, ये पॉजिटिव करंट्स लेने आपने, और ये I3 और I4 बिकॉज दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो आपके पास माइनस I3 एंड माइनस I4 और इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको आप राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो। व्हाट विल यू गेट, I1 प्लस I2 प्लस I5 एंड दिस इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये आपके पास बन जाएगा, इस टाइप से रिलेशन आ जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हो, ये तीनों करंट कौन से हैं, दीज आर द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। जो जंक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहे थे वो हैं I1 I2 I5, और इनका सम किसके इक्वल है, I3 प्लस I4, दैट इज द सम ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो स्टेटमेंट है आप किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट की, वैसे भी लिख सकते थे कि इन जंक्शन करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज sum of all the currents flowing towards the junction, it must be equal to sum of all currents flowing away from junction, is that clear or not? इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब करंट की डेफिनेशन क्या आती है, करंट जो होता है इट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट इज चार्ज नेट चार्ज flowing towards the junction, it must be equal to net charge flowing away from the junction, तो जंक्शन की तरफ जितना करंट फ्लो करेगा, जंक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही चार्ज वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो चार्ज जितना जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से अवे जा रहा है, दैट इज इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि किरचॉफ्स लॉ जो है वो कौन से लॉ को सपोर्ट करते हैं। तो इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट that this is, hence it supports law of conservation of charge। तो law of conservation of charge को ये सपोर्ट करता है, that charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। तो इस law of conservation of charge को किरचॉफ्स लॉ ऑफ ईएमएफ या लूप लॉ, जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, तो वो क्या कहता है हमारे पास, it state that in a closed electrical loop, ये closed electrical circuit या mesh भी बोल सकते हैं उसको, algebraic sum of all the electric potential differences across each circuit element including EMF are 0। तो जितने भी potential differences हैं वो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, चाहे वो सेल के क्रॉस EMF है, टर्मिनल वोल्टेज है, तो किसी भी तरह का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट वो क्या होगा,
जीरो होगा। तो समेशन वी या समेशन आई इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज आई इंटू आर भी होता है, तो इनका सम क्या होगा, जीरो इंक्लूडिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम जो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं, जैसे क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सपोज ये हमने लूप लिया है ए बी ई एफ ए, तो ये सर्किट मैंने जैसे दिखाया आपको, तो इस सर्किट में किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम पहले यूज करते हैं करंट के लिए, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसे ये सेल E1 है, तो सपोज ये I1 करंट यहाँ पे फ्लो करवा रहा है। अगर बैटरी की पॉजिटिव से I1 करंट चलेगा तो बैटरी के नेगेटिव में भी I1 करंट जाना चाहिए। ये E2 है, तो कितना करंट फ्लो करवाएगा, I2 पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव में भी कितना एंटर करना चाहिए, I2। अभी I2 करंट इधर आ गया है, इसमें यहाँ से I1 करंट आ गया है, तो ये जंक्शन की तरफ, बी जंक्शन हो गया, तो जंक्शन की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इससे अभी जो करंट फ्लो करेगा ये I3, I3 किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द I1 प्लस I2, बिकॉज इस जंक्शन के ऊपर I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, जीरो, सॉरी माइनस I3, बिकॉज दिस इज द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 के। ये I3 करंट आएगा यहाँ पे, I3 में से फिर ये I1 इधर चला जाएगा और I2 करंट आपका इस टाइप से फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो I3 करंट है इट मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इज दैट क्लियर और नॉट? इस जंक्शन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। I1 करंट टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, I2 इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव, बट I3 इज टेकन एज नेगेटिव। इन सब का सम क्या हो गया, जीरो। I3 को राइट हैंड साइड में लेकर के आए या लेफ्ट हैंड साइड में, देन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट क्लास से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लूप लॉ ए बी ई एफ ए, इस मैश के लिए। ये मैश हम लेंगे इसमें फॉर क्लोज्ड मैश ए बी ई एफ ए। ये क्लोज मैश जैसे हमने लिया ए बी ई एफ ए, तो इसके ऊपर हमने जो है लूप लॉ जो अप्लाई करना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो उसको हम देखेंगे हम लूप में कैसे चल रहे हैं। हम लूप में इस टाइप से चल रहे हैं, तो वी विल मूव लाइक दिस। तो इस टाइप से लूप में हम ट्रेवल कर रहे हैं ए बी ई एफ ए, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम इस टाइप से चल रहे हैं लूप में, तो करंट भी हमारे I3 जो करंट है जिसमें फ्लो कर रहा है, ये हमारे साथ चल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का, जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वो जो प्रोडक्ट होगा रेजिस्टेंस के साथ, उसको आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, I3 R3 ये पॉजिटिव आ जाएगा, I3 R3 ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का इसके क्रॉस। फिर आप इस टाइप से चलोगे तो ये प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, I1 R1 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू, अब आपके सामने ये सेल आएगा, तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। व्हाइल ट्रावर्सिंग द लूप, जब हम लूप में चल रहे हैं, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आएगा सेल का, तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेना है, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो पॉजिटिव लेना है। तो इसको आप लिख लेंगे प्लस माइनस में E1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस थे इस मेश के अंदर। कौन सी मेश में, ए बी ई एफ ए। तो जो अपर पार्ट है इसमें एक ईएमएफ था हमारे पास, एक यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था इस रजिस्टर के क्रॉस, एक इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा था। तो जो साइन कन्वेंशन है उसको फिर से आप समझ सकते हैं। जो प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इसका प्रोडक्ट करंट इनटू रेजिस्टेंस बनता है। इट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। तो जो लूप था हमारा वो मैंने लिया था इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप के साथ ये करंट फ्लो कर रहा था, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इस करंट का, इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये भी हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है। फिर अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है लूप के अंदर, तो इसको नेगेटिव लेना है इसकी ईएमएफ को, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। अब E1 को आप राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो, तो यू विल गेट E1 I3 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसमें, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आप ये पूछ सकते हैं कि हमने लूप जो है वो ये A B E F A क्यों लिया।
हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों गए, हम इसमें क्लॉकवाइज क्यों नहीं चले? तो आप इसके लिए कोई रूल नहीं है, आप लूप में क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बस आपको साइन कन्वेंशन जो पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता। लेट अब आप लूप को जो है रिवर्स डायरेक्शन में ले लेते हैं हम लोग। फॉर क्लोज्ड लूप, लूप हमने किस टाइप से लिया, अभी हम ए बी ई एफ ए गए थे, अभी हम रिवर्स में चलते हैं ए एफ ई बी ए एफ ई बी ए। तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापिस आ रहे हैं, ए से चलेंगे एफ, एफ से ई, ई से बी, बी से ए। तो हमने सेंस ऑफ रोटेशन चेंज किया लूप का, और कुछ नहीं किया, साइन कन्वेंशन आपके एज इट इज चलेंगे। तो जब आप ए से एफ की तरफ जाओगे आपको फर्स्ट ये ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, और कौन सा टर्मिनल चल के आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो E1 को पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज आपको लेना है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द सेंस ऑफ लूप। हम लूप में ए से एफ चल रहे हैं, करंट एफ से ए आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो दिस प्रोडक्ट इज टेकन एज नेगेटिव, तो माइनस I1 R1। सिमिलरली जब आप इसमें आओगे ई से बी की तरफ, तो करंट इसमें भी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो दिस प्रोडक्ट इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। I3 R3, इनका सम क्या हो गया, 0। तो आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, E1 इज इक्वल टू I1 R1 एंड प्लस I3 R3। तो आप ये दोनों रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। इसमें भी E1 किसके इक्वल आ रहा है, I3 R3 प्लस I1 R1, और यहाँ भी आपका E1 किसके इक्वल आ रहा है, I1 R1 एंड I3 R3, तो सेम आ रहा है। तो सेंस ऑफ लूप, आप लूप को किस डायरेक्शन में ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन कन्वेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि जब प्रोडक्ट लेंगे करंट और रेजिस्टेंस का, तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है इफ करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लूप, एंड आप उसको नेगेटिव लेना है अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लूप। और ईएमएफ के लिए ये रूल है कि अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेना है। अब हम जो नीचे वाला लूप है इसके लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी इसमें। सेम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं बी सी डी एफ बी के लिए, इसी टाइप से चलते हैं, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर लूप, फॉर क्लोज्ड लूप, तो लूप कौन सा लिया हमने इसमें, अब बी सी डी ई बी, ठीक है, बी से चलेंगे, बी सी डी ई बी। तो सबसे पहले आपको ये सेल मिलेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा, तो इसलिए E2 को पॉजिटिव लेना है आपने। फिर ये मिलेगा इसका प्रोडक्ट I2 R2 का, लेकिन करंट रिवर्स डायरेक्शन में, तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव I2 R2। तो उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है I3 R3, ये भी नेगेटिव क्योंकि करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन के जो लूप हमने लिया I3 R3, इनका सम क्या हो गया, 0। तो नेगेटिव टर्म्स को आप रिवर्स डायरेक्शन में उधर ले जा सकते हो, तो E2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 R2 प्लस I3 R3। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी इस क्लोज्ड लूप से। इज दैट क्लियर और नॉट? अब एक और क्लोज्ड मेश यहाँ पर बनता है, उसके लिए भी आप लगा सकते हो। वो कौन सा क्लोज्ड मेश बनेगा आपका, वो आप देख सकते हैं। आप एक ये सर्किट भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए, ये फुल जो क्लोज लूप, ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। तो आप ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, तो ये फर्स्ट सेल मिलेगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको मिल रहा है, तो दिस ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके पास ये प्रोडक्ट नेगेटिव, माइनस I2 R2 अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। फिर आप यहाँ आ जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट ये पॉजिटिव, क्योंकि हमारे साथ हम इस टाइप से चल रहे हैं, तो हमारे साथ ही करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए I1 R1 पॉजिटिव। इसका नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसका सम क्या हो गया, 0। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस टाइप से आप ये इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उनको सोल्व करके आप करंट का या वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको ये जो सेकंड लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो ये किसको सपोर्ट करता है? जो लूप लॉ है, इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।